बेटा बैलेंस शीट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। बैलेंस शीट इज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड इज पी&एल, थर्ड इज नोट्स अकाउंट, फोर्थ इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले अपन बैलेंस शीट के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। बैलेंस शीट डायरेक्ट मैं आपको बैलेंस शीट बता दूं कि भाई ये बैलेंस शीट होती है, ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज होती है और ये असेट साइड होती है, तो देखिए ज्यादा कोई फायदा नहीं है। इस चैप्टर में से क्या क्वेश्चन बन सकता है? मैंने बोला ये चैप्टर कितने मार्क्स का? केवल 4, और वो भी कौन कौन से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये दोनों मिलके 4 मार्क्स का है। तो आप ही सोचिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस दोनों मिलके अगर 4 मार्क्स का है, तो क्या इसमें से कोई बड़ा क्वेश्चन बैलेंस शीट पूछना पॉसिबल नहीं है? क्या पॉइंट पूछे जा सकते हैं? वो देखिए सबसे पहले अगर बैलेंस शीट के बारे में पूछे आपसे तो क्या होती है बैलेंस शीट? इंट्रोडक्शन, बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो पता ही आपको, अभी जस्ट बोला है कि किसका पार्ट होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइज कंपनी असेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी एट द स्पेसिफिक डेट। ये क्या होती है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, समराइज फॉर्म में होता है, कंपनी की असेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी को शो करता है एट स्पेसिफिक डेट। ये चीज आपको मैंने बता दी थी। बैलेंस शीट क्या वर्क करती है? बैलेंस शीट किसको शो करती है? तो असेट्स को, लायबिलिटीज को और इक्विटी को। लेकिन पार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हेड होते हैं हमारी बैलेंस शीट के, जो हमें डिस्कस करने हैं, और एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं मेजर हेड एंड सब हेड। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, बैलेंस ऑफ कंपनी is prepared in the prescribed form part 1 of the schedule 3 of the company act 2013। अगर आपसे पूछे कि बैलेंस शीट किस शेड्यूल में बनाई जाती है, तो शेड्यूल 3 या पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। अपन जब भी कंपनी एक्ट पढ़ेंगे तो 2013 ही पढ़ेंगे। कंपनी एक्ट जब भी पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे बेटा? 2013। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारी बुक शुरू करेगी पार्टनरशिप, तो उस पार्टनरशिप में पढ़ेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये 2 एक्ट तो आपको याद करनी है, क्योंकि ये चीज हमें इसलिए दिमाग में रखनी है बेटा, क्योंकि हम जिस बुक्स को पढ़ते हैं वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग है। तो कंपनी जब भी पढ़ेंगे तो कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट पहले जो चलता था बेटा वो 1957 चलता था। पहले क्या चलता था? 1957। कंपनी एक्ट 2013 में पूरा रिवाइज हुआ है। आई बात में क्या? तो अब अपन कौन सा एक्ट पढ़ते हो? तो 2013। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा मैंने, मेजर हेड एंड कंटेंट ऑफ बैलेंस शीट। मेजर हेड एंड कंटेंट ऑफ बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट में कितने मेजर हेड होते हैं और कितने ही उसमें कंटेंट सब हेड होते हैं। तो मेजर हेड तो मैंने पहले ही बता रखा बेटा 6 हेड होते हैं, लेकिन 6 हेड में बच्चों को कंफ्यूजन नहीं है कि किस साइड में होते हैं। देखिए पहले हमारी बैलेंस शीट इस साइड से हुआ करती, ये असेट्स और ये जो फॉर्मेट है वो कौन सा फॉर्मेट है? तो उसको हम बोलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल। कौन सा है? हॉरिजॉन्टल। एंड हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना वर्टिकल, मतलब ये वाला फॉर्मेट, लायबिलिटीज ऊपर और असेट्स, पहले यहां सारी लायबिलिटीज आएगी, फिर यहां पर सारी असेट्स आएगी। ये वर्टिकल फॉर्मेट है। लेकिन सर हमें वो तो समझ में आ गया, लेकिन क्या इसी टाइप से है या कुछ चेंज है? थोड़ा सा चेंज है बेटा, वो देखिए आप जो लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं उसमें लायबिलिटीज का नाम हमने कंपनी होने की वजह से इक्विटी एंड लायबिलिटीज कर दिया। जो अपन लायबिलिटीज बोलते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे अब? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और असेट्स को अभी भी अपन क्या बोलते हैं? असेट्स ही बोलते हैं। तो बेटा वही दिमाग में रखना है पहले तो, कि बैलेंस शीट जब भी पढ़ेंगे तो फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड सेकंड इज असेट्स। फर्स्ट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड सेकंड इज। तो बेटा देखो मैंने लिखा है कि 6 हेड होते हैं बैलेंस शीट में। कितने? 6 मेजर हेड इन द बैलेंस शीट। तो 6 मेजर हेड होते हैं, वो 2 साइड में हो सकते हैं, या तो असेट साइड में हो सकते हैं या फिर इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट में 2 पार्ट हो गए बेटा, फर्स्ट इज इक्विटी एंड लायबिलिटी, सेकंड इज असेट्स। नॉट लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फर्स्ट इज इक्विटी एंड लायबिलिटी, सेकंड इज असेट्स। तो 4 हेड या 4 इन इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, 4 मेजर हेड इन इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। 6 में से 4 तो किस साइड में? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में, और 2 किस साइड में? असेट साइड में। 4 जो हेड है उसके मैं पहले आपको नाम बताता हूँ। फर्स्ट हेड रहेगा बेटा वो शेयर होल्डर फंड रहेगा। क्या रहेगा? शेयर होल्डर फंड। सेकंड रहेगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फर्स्ट हेड इज शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, सेकंड इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग allotment, and third is non-current liabilities, and fourth is current liabilities. This is the 4th main head in the side of equity and liabilities.
and two major head in the asset side. Two major head in the asset side. First is non-current assets and second is current assets. क्या क्या चीजें डिस्कस की और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें एक बार रिवाइज करता हूँ. क्या होती है बैलेंस शीट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होती है समराइज ऑफ द असेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी एट द स्पेसिफिक डेट. किसको समराइज करती है? इक्विटी को, असेट्स को और लायबिलिटीज को. किस पार्ट में और किस शेड्यूल में प्रिस्क्राइब कर रखा है? तो पार्ट 1 एंड शेड्यूल 3, ये बैलेंस शीट का पार्ट. जैसे मैंने कैश फ्लो का कल बताया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताया था, वो 3 था. क्या था बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. वो किसके लिए था? कैश फ्लो के लिए. बैलेंस शीट के लिए आज क्या याद रखेंगे? पार्ट 1 एंड शेड्यूल 3. आई बात सुनिए क्या? नेक्स्ट, कितने मेजर हेड होते हैं? 6. कितने मेजर हेड होते हैं? तो 6. 4 इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड and 2 is the asset side. 4, first is shareholder fund. First is shareholder fund. Second is share application money pending allotment. Third is non-current liabilities and fourth is current liabilities. In asset side, first is non-current assets and second is current assets. ये तो मैंने आपको लिख के बताया. अब मैं आपको बताता हूँ बैलेंस शीट का फॉर्मेट कि बैलेंस शीट होती कैसी है. बनाएंगे आपने कॉमन साइज एंड कंपेरेटिव में. ये पूरा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का. फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. देखिए आप सोचते हैं कि मैं 6 के 6 हेड आपको आज ही समझा दूं, पॉसिबल ही? एक हेड भी पूरा करना बहुत ही मुश्किल है, इतना लेंथी है. एक एक चीज को पढ़नी है बेटा. बैलेंस शीट एग्जाम के लिए नहीं पढ़वा रहा हूँ, बैलेंस शीट आपके फ्यूचर के लिए पढ़ा रहा हूँ. क्या पता ये बैलेंस शीट कंपनी की आपको कहीं ना कहीं प्रिपेयर करनी पड़ सकती है इन फ्यूचर. कोई जरूरी थोड़ी कि अपन एग्जाम के लिए, एग्जाम में तो 4 मार्क्स का बैलेंस शीट नहीं पूछेगा, लेकिन किसका क्या मीनिंग होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो हमें पता होना चाहिए. देखिए क्या क्या चीजें हैं. सबसे पहले विश्वजीत हमें पता होना चाहिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट. असेट साइड ये और लायबिलिटी साइड वो वैसा पहले वाला अब नहीं है. वो कौन सा फॉर्मेट था? हॉरिजॉन्टल. अब कौन सा फॉर्मेट बेटा? लेकिन मैंने बोला कि असेट्स का नाम तो क्या है? असेट्स. लेकिन लायबिलिटीज को अपन क्या बोलना शुरू कर दिया? इक्विटी एंड लायबिलिटीज. तो देखिए फर्स्ट हमारा जो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज असेट्स. दो पार्ट है बेटा बैलेंस शीट के. फर्स्ट पार्ट इज इक्विटी एंड ये फर्स्ट पार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड सेकंड पार्ट इज असेट्स. ये दो पार्ट है. तो सर ये तो आपने पहले ही बता दिया, इसको तो कुछ बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है. अब जब मैंने हेड बोले थे तो क्या उसमें कुछ सब हेड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो आज हम उसको पढ़ेंगे सब हेड को, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये आया है कि गिव एनी 4 सब हेड ऑफ द नॉन करंट लायबिलिटीज, गिव एनी 4 सब हेड ऑफ नॉन करंट एसेट्स. तो फिर हमें क्या बोलने पड़ेंगे? उसके सब हेड बोलने पड़ेंगे और आज हम उसको लर्न करेंगे. देखिए सबसे पहला हेड कौन सा बोला मैंने आपको बैलेंस शीट के अंदर? शेयर होल्डर फंड. क्या बोला बेटा? शेयर होल्डर फंड. अब शेयर होल्डर फंड जो बोला बेटा, उसमें सबसे पहले जो सब हेड रहेगा, 3 सब हेड है. इसमें कितने हैं बेटा? 3 शेयर होल्डर फंड फर्स्ट हेड है हमारा. शेयर होल्डर फंड हमारा क्या है? फर्स्ट है. लेकिन शेयर होल्डर फंड के अंदर सबसे पहले अगर दिमाग में रखना है कि 3 सब हेड होते हैं. कितने सब हेड होते हैं? 3. फर्स्ट इज शेयर कैपिटल, सेकंड इज रिजर्व एंड सरप्लस एंड थर्ड इज मनी रिसीव अगेंस्ट वारंट्स. बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन कि सर आपने हमसे बहुत बार डिस्कस किया शेयर कैपिटल को, बहुत बार डिस्कस किया रिजर्व एंड सरप्लस को और वारंट्स, और ये सर मनी रिसीव अगेंस्ट वारंट क्या होता है? अरे बच्चों को तो यहां तक समस्या आती है कि सर इक्विटी एंड लायबिलिटीज क्या होती है. और किसी को पूछा हो तो नहीं पता इक्विटी एंड लायबिलिटीज, वो तो बोलते हैं कि बिल्कुल सर आगे चलिए आप इक्विटी एंड लायबिलिटीज. रियल ये है कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज का मतलब भी नहीं पता होता है. तो देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है वो हम आपको एक बार डिस्कस करवा देते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज क्या होता है और अगर आप पढ़ना चाहें इसमें से, तो देखिए फर्स्ट पढ़ेंगे आप इक्विटी को. किसको पढ़ेंगे बेटा? तो इक्विटी क्या होता है? तो इक्विटी अगर आपसे पूछे तो इक्विटी इज द लायबिलिटीज टुवर्ड्स द शेयर होल्डर. ये दिमाग में रखिए, इक्विटी इज द लायबिलिटीज टुवर्ड्स द शेयर होल्डर. इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं बेटा? शेयर होल्डर फंड. भी आप बार बार इक्विटी को एक वर्ड बोल रहे हैं शेयर होल्डर फंड, लेकिन हमेशा बोलते हैं. लेकिन आपने कभी पूछा था कैसा कि सर इक्विटी को आप सेकंड नेम क्या बोल रहे हैं? शेयर होल्डर फंड. लेकिन ऐसा क्यों बोलते हैं? तो उसका रीजन शायद आज को आपको पता चला हो. इक्विटी को शेयर होल्डर फंड क्यों बोलते हैं विश्वजीत? क्यों इक्विटी जो होता है बेटा, वो इक्विटी इज द लायबिलिटीज टुवर्ड द शेयर होल्डर. है कि इक्विटी इज अ लायबिलिटीज शेयर
and is termed as shareholder fund. आपको भी ऐसे लिखना पड़ेगा कॉपी के अंदर. इक्विटी इज लायबिलिटीज टुवर्ड द शेयर होल्डर एज एंड इज टर्म एज shareholder fund. ओके, नेक्स्ट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज. अरे सबसे पहला पार्ट कौन सा लिखा हमने बैलेंस शीट में? इक्विटी एंड. तो अभी हमने आपको किसका मीनिंग बताया? केवल इक्विटी का. सेकंड मीनिंग किसका पता होगा? केवल लायबिलिटीज का. इक्विटी का मीनिंग हम सीख चुके हैं. इक्विटी इज लायबिलिटीज अगेंस्ट द शेयर टुवर्ड्स शेयर होल्डर एंड इज टर्म एज शेयर होल्डर फंड. तो सर ये लायबिलिटीज क्या होती हैं? द टर्म्स ऑफ लायबिलिटीज मींस एक्शन लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी. लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? लायबिलिटीज मींस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, है ना. तो सर ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज और ये लायबिलिटीज में डिफरेंट है क्या? बिल्कुल, दोनों में डिफरेंट है बेटा. इक्विटी का मतलब है लायबिलिटीज, लेकिन लायबिलिटीज किसके अगेंस्ट में? शेयर होल्डर के अगेंस्ट है बेटा. अरे शेयर होल्डर समझते क्या? जिसने कंपनी के शेयर परचेज कर रखे हैं, दैट इज शेयर होल्डर. जिसने कंपनी में पैसा लगा रखा है, दैट इज शेयर होल्डर. जिन जिन लोगों ने रिलायंस कंपनी के शेयर परचेज कर रखे हैं, वो शेयर होल्डर ऑफ द रिलायंस कंपनी होते हैं कि नहीं होते हैं? तो जो कंपनी की लायबिलिटीज उसके शेयर होल्डर के अगेंस्ट में होती है, जो कंपनी की लायबिलिटीज उसके शेयर होल्डर के अगेंस्ट में होती है, दैट इज इक्विटी. और जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटीज. एक्सटर्नल लायबिलिटीज का मतलब बैंक से लोन लिया आपने. किससे लोन लिया? बैंक से. आपने डिबेंचर इश्यू किए हैं, ये सब कौन सी लायबिलिटीज है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज. तो इसके लिए देखिए, अब वापस से अगर लायबिलिटीज की बात करें तो लायबिलिटीज को अपन कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में. फर्स्ट इज नॉन करंट लायबिलिटी. वो अपन ने पहले ही पढ़ रखा, नॉन करंट लायबिलिटीज. और कोई दिक्कत हो तो बताइए. इक्विटी का मतलब पता चला क्या? और लायबिलिटीज का मतलब? इक्विटी मींस या फिर इक्विटी is the liabilities against the shareholder and is termed as shareholder fund. And liabilities is means external liabilities of the company. भाई बस में क्या? आप एग्जांपल बहुत सारे लिख सकते हैं. डिबेंचर है, क्या है बेटा? डिबेंचर है, बैंक लोन है, मॉर्गेज लोन वगैरह जो भी है, वो सब किसका पार्ट है बेटा? लायबिलिटीज से, एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पार्ट है. तो ये 2 चीज क्लियर हुई क्या बेटा? 2 चीज का मतलब समझा आप? मैंने अभी आपको ये चीज समझाई है. किसको? इक्विटी एंड लायबिलिटीज को. किसको समझाया है? इक्विटी एंड लायबिलिटी. ज्यादा कुछ भी नहीं समझाया अभी तो हमने आपको समझाया है इक्विटी एंड लायबिलिटी, जो कि फर्स्ट वर्ड था हमारा, या फिर बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट था इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसको समझाया है.